तो हेलो क्लास 10th वालों, आज तुम्हारा इंग्लिश का पेपर था और अब 25 तारीख को तुम्हारा साइंस का पेपर है, तो तुम अब उसके लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हें क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है ताकि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 95 मार्क्स आए थे साइंस में और ओवरऑल भी मेरे 95.4% आए थे। और मैं गाइस ये वाली बात क्लियर कर देती हूँ कि 95 जो ये मार्क्स आए थे सिर्फ और सिर्फ गैप डेज में पढ़कर ही आए थे मेरे। मैंने भी कुछ ऐसा धुआंधार नहीं पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ मैंने इन गैप डेज में भी पढ़ा था जितना भी पढ़ा था। तो अब मैं बात करती हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आता है हमारे पास फिज़िक्स, ठीक है, और फिर आता है हमारे पास केमिस्ट्री, फिर आता है हमारे पास बायोलॉजी, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये 3 सब्जेक्ट आते हैं साइंस में। और अब तो सबका सेक्शन अलग हो गया है साइंस के पेपर में ही। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि तुम्हें आज आज कौन सी तारीख है, 21 तारीख, आज 21 फरवरी है। तो आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फ़िज़िक्स पे ध्यान देना है और फिज़िक्स को पकड़कर पूरा निचोड़ दो। तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं और पीवाईक्यूज़ करने हैं। पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 10th में। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लास 12th में नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनिमम से क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्लास 12th में, बट हाँ 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज़ को करना। और तुम मैराथॉन्स भी ले सकते हो। जैसे मैं बात करूँ आशु सर की, तो आशु सर काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। या फिर कोई भी एनसीईआरटी एनसीईआरटी वाला कह रही हूँ, कोई भी पीडब्ल्यू के लेक्चर भी ले सकते हो तुम किसी भी सर से। जैसे फिज़िक्स के लिए रक्षक सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के लिए हमारे सुनील सर हैं और बायो के लिए तो समृद्धि मैम ऑलवेज़ बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो 21 को तुम्हें फ़िज़िक्स पे ध्यान देना है और 22 को तुम्हें अपना कैम्प करना है, या फिर तुम बायो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 23 को अगर जैसे मान लो तुमने बायो करी है 22 को, तो 23 को तुम केमिस्ट्री करोगे। और फिर 24 की बात करें तो 24 में सुबह उठकर तुम्हें एक सैम्पल पेपर लगाना है, SQP लगाना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना है, ठीक है। और फिर तुम्हारे सैम्पल पेपर में कितने भी मार्क्स आए हैं, कितनी भी गलतियां हैं, मार्क्स को छोड़ो, तुम अपनी गलतियों को एनालाइज करोगे, मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे और एनालाइज करने के बाद तुम्हारी जो जो गलतियां उनको इम्प्रूव करोगे, ठीक है। उसके बाद हाँ मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि बायो के जितने भी डायग्राम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर ही करनी है, ज़रूर से ज़रूर ही करनी है। और किसी क्वेश्चन में अगर हमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि हम डायग्राम नहीं बनाना है और हमें पता है कि इसके लिए ये आंसर में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम ज़रूर बना कर आओ क्योंकि तुम्हें उसके लिए बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। क्योंकि टीचर तुम्हारी थ्योरी तो पढ़ता ही है, बट अगर तुमने यहाँ पे कोई भी एक डायग्राम बना दिया है तो वो ईजिली डायग्राम को देख कर कि सोचेगा कि बच्चे को आता है और वो उसमें फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो तुम्हें ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, बट जितने भी दिन है तुम बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो 100/100 इसमें। तो आई होप कि यू विल स्कोर दैट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जो भी करो बढ़िया से करो गाइस और लगे रहो।